अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें जो पहला चीज है वो हम क्या देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो उसी चीज को लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां की x एंड y हमारे पास टू वेरिएबल्स है। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो टू वेरिएबल्स होना तो जरूरी है, तो ये टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल इस इक्वेशन में होने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी होनी चाहिए, हमारे पास जरूरी होना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल्स टू 0 हो गया तो जो हमारा x वेरिएबल है वो इस इक्वेशन से गायब हो जाएगा, वो इस टाइप का बन जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप का बन जाएगा। तो जो हमारा x वाला टर्म है वो गायब हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल का इक्वेशन बच जाएगा। साथ ही साथ हमारा b भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन इस टाइप का बन जाएगा ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का बन जाएगा। तो जो हमारा y वेरिएबल वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल का इक्वेशन बच जाएगा जो कि ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्म का जनरल इक्वेशन जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस टाइप का होगा, जहां पे हमारे पास x एंड y वेरिएबल है। तो उसी चीज को लिखते हैं, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक है, और जो a b एंड c जो है वो कांस्टेंट होगा, एंड a b एंड c आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को इन टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, या फिर एक्स वाई प्लेन बोल सकते हो। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरह का, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जांपल होता है वो हम लेते हैं, वो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहां पे x एंड y हमारे पास टू वेरिएबल्स है और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू -1 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसको हम प्लॉट करें तो ये हमें एक लाइन देगा। इन जनरल जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज जो इक्वेशन है वो हमारा लाइन ही देता है। ठीक है, लाइन इन टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम x एंड y की। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू हम 0 लें, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि x इज इक्वल्स टू y है। तो x इक्वल्स टू 0 रखा तो y भी हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर x इक्वल्स टू 1 रखें तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो दो ही पॉइंट काफी होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे 0,0 हो गया। ठीक है, फिर कुछ इधर पॉइंट हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये हो गया 1,0, ये हो गया 2,0। ठीक है, और इधर हो गया हमारा 1 2, इधर हो गया -1 -2, इधर हो गया -1 -2। तो एक तो पॉइंट हमारे पास ये हो गया, दूसरा पॉइंट कहां पे होगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 1।
तो ये हो गया 1,1। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो हमारा गिवन लाइन था या फिर जो रिक्वायर्ड लाइन था वो हमें मिलेगा। ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू वाई वाला लाइन। तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। और यहाँ पे c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कोई भी जो हमारे पास इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा एक लाइन रिप्रेजेंट करता है इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इसको आप नोट दे के भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स represent a line in xy plane। कुछ आप एक दो खुद से एग्जांपल लेके देख सकते हैं। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको प्लॉट करके देखिए, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर एक और लाइन ले सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे? x की वैल्यू बैठाते जाइए और y की वैल्यू निकालते जाइए। कुछ भी दो पॉइंट ले लीजिए, 0 या 0 एंड 1। तो y की वैल्यू क्या क्या आएगी? यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक तो 0 रखने पे 2 आएगी और 1 रखने पे 3 आएगी। तो इसको आप प्लॉट करके देखिए, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उसी तरह से इसके लिए भी कर लीजिए, ठीक है। ये आसान है, मैं कर नहीं रहा हूं, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अब एक और चीज है, अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो आपने देखा कि ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इसके सॉल्यूशन पे हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है, ये हमारे पास सपोज लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है एक्स कोमा वाई, कहीं पे भी ये सॉल्यूशन निकलेगा, सपोज यहां निकला, यहां निकला, कहीं पे भी निकला, तो ये एक पॉइंट आता है लाइन का, ठीक है। तो ये फैक्ट है, क्या है कि अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन निकाला हमने सॉल्व करके एक्स वाई, तो वो इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। इसके कन्वर्स में भी हम बोल सकते हैं, अगर कोई भी हम एक पॉइंट उठाए इस लाइन से, कहीं से भी उठाया, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग लिखते हैं, नोट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे? इच सॉल्यूशन x, y of a linear equation in two variables ax plus by plus c, ax plus by plus c is equals to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and वाइस वर्सा। कहने का मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है, वाइस वर्सा मतलब सीधा भी ट्रू है एंड उल्टा भी ट्रू है। मतलब
इच सॉल्यूशन x, y ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर इसका सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, वो एक पॉइंट होगा उसी लाइन का। यही चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका कोई भी एक सॉल्यूशन ले लीजिए x, y, तो वो इसी लाइन में कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास कोई एक पॉइंट है लाइन में, इस लाइन में अगर कोई पॉइंट है तो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है ये। तो ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरा चीज हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं इन टू वेरिएबल्स, तो उसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे, तो उसके कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, तो उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला, तो अगर हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। तो हमारे पास दो लाइन है, दोनों के ही एक एक लाइन मिलेंगे। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, या फिर नहीं मिलेंगे। तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, उस पर हम देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, पहला केस हमारे पास होगा कि ये दोनों जो लाइन है, इसको ग्राफ बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक हमारे पास सपोज ये लाइन है, इसको लाइन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। और दूसरा लाइन हमारा सपोज इस टाइप का गया है, इसको लाइन नंबर 2 बोल दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें हमने क्या देखा था पिछले बार, जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इससे हमने क्या कहा था कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो लाइन में ही लाई करेगा, और जो लाइन में लाई करेगा कोई पॉइंट तो वो सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। तो उसके आधार पे हम यहां पे बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा एक लाइन का, ठीक है, तो वो लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इसको a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 बोले तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, और a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 बोले तो ये लाइन नंबर 2 हो गया। तो अब जो इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट लाइन का, वो हमारा पहले लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, और जो दूसरा लाइन का सॉल्यूशन है वो दूसरे लाइन पे लाई करेगा। तो अब इन दोनों को हम सोल्व कर रहे हैं तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो कहां पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो अब इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्ट करता है सॉल्यूशन वहीं पे मिलेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इस लाइन पे लाई करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन इस लाइन पे लाई करना चाहिए। अब जो सॉल्यूशन है दोनों का वो दोनों लाइन पे लाई करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो हमारा पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन है, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन का एकमात्र सॉल्यूशन बस यही है। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है हमारे पास, इसी चीज को लिखते हैं, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका सॉल्यूशन होगा। द टू लाइन्स will intersect at one point, ठीक है।
and intersecting point is the solution, and intersecting point is the solution. अब सेकेंड केस क्या हो सकता है? सेकेंड केस हमारे पास होगा इस टाइप का, ये हमारे पास ग्राफ है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक लाइन सपोज ऐसे है, इसको हम लाइन नंबर 1 बोल दिए, ठीक है। दूसरा लाइन हमारे पास ठीक इसके पैरेलल हो सकता है ऐसे, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास पहला लाइन बोल दिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन बोल दिए a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला लाइन है, ये हमारे पास दूसरा लाइन है। तो इसमें आप सॉल्यूशन के बारे में क्या कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट लाइन का, वो फर्स्ट लाइन पे लाई करना चाहिए, और जो सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन है वो सेकेंड लाइन पे लाई करना चाहिए। पर अगर इसको दोनों को हम सोल्व करें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों ही लाइन पे लाई करना चाहिए। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जो इसका सॉल्यूशन होगा? आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है जो कि दोनों लाइन में लाई करे, ठीक है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो कि दोनों के दोनों लाइन में लाई करे, क्योंकि ये पैरेलल है। तो इसको लिखते हैं, थर्ड केस क्या होगा हमारे पास? The two lines will not intersect, that is they are parallel. The two lines will not intersect, that is they are parallel, ठीक है। और this pair will have no solution. This pair of lines will have no solution, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा लाइन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें ये केस हो सकता है कि दूसरा लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर हो, मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड करें। तो इस केस में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर एक जो पॉइंट है वो एक दूसरे का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला लाइन है, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये अगर हमारा दूसरा लाइन है, तो दोनों का ही जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट जो है दोनों लाइन पे लाई करेगा, तो ये इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। इसका थर्ड केस क्या होगा? द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। तो इस केस में क्या होगा? इट विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरी खत्म।